अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 7 जिसका नाम है याम भूमिति। क्या नाम है? याम भूमिति। तो याम भूमिति में आज हम देखेंगे विभाजन का सूत्र। इससे पहले मैंने आपको सिखाया था कि कौन सा सूत्र सिखाया था मैंने आपको याद है? अंतरना सूत्र मैंने आपको सिखाया था। आज हम देखेंगे याम भूमिति के अंदर विभाजन सूत्र। क्या देखेंगे हम? विभाजन सूत्र। तो विभाजन के सूत्रों को हम कहेंगे विभाजन सूत्र। तो विभाजन के सूत्रों को उर्दू में कहेंगे, क्या कहेंगे हम? किसका सूत्र कहेंगे विभाजन को उर्दू में? सेक्शन का फार्मूला। क्या कहेंगे हम? सेक्शन का फार्मूला। तो सेक्शन का फार्मूले के अंदर में आपको जाब्ता लिखा है। जाब्ते को 5 बार आपकी नोटबुक में लिखना है और इसे याद करना है। तो देखो M1 X2 प्लस M2 X1 अपाउन M1 प्लस M2, ये हुआ है। इसके बाद देखेंगे हम M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपाउन M1 प्लस M2। तो ये मेरा जाब्ता कौन सा हुआ? सेक्शन का फार्मूला। क्या कहेंगे इसको हम? सेक्शन का फार्मूला कहेंगे। अब हम इसके आपको ये जाब्ते को कितनी बार लिखना है? 5 बार लिख के इसे याद करना है कुछ नहीं। देखो M1 M2, लेकिन M1 के साथ में हम किसको लाएंगे? X2 को लाएंगे और M2 के साथ में हम किसको लाएंगे? X1 को लाएंगे। इसी तरह X का हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे Y का देखेंगे। तो देखो M1 के साथ में मैंने किसको लिया है? Y2 को लिया, प्लस M2 के साथ में मैंने किसको लिया? Y1 को लिया और M1 प्लस M2। तो ये जाब्ते को हमको कितनी बार लिखना है? 5 बार लिख के उसे याद करना है। अब इसके ऊपर से हम मिसाल को हल करेंगे। तो चलो हम देखेंगे उदाहरण नंबर 6। विभाजन सूत्र के ऊपर से मिसाल को हल करेंगे कि बिंदु 4 -3 અને 8 5 ने जोड़ता रेखाखंडों 3 गुणोत्तर 1। इसको हम क्या कहेंगे? 3 गुणोत्तर 1, जिसको उर्दू में हम कहेंगे निस्बत। क्या कहेंगे? निस्बत। तो 3 गुणोत्तर 1 में अंत विभाजन करता बिंदु ना याम शोधो। जहाँ भी आपको विभाजन और गुणोत्तर का सवाल आवे वहां पर हमको गुणोत्तर का सूत्र, विभाजन का सूत्र रखना है, यानी कि सेक्शन का फार्मूला, जो मैंने इससे पहले आपको लिखाया। और लिखाने के बाद क्या है कि उसको 5 बार लिखना है। तो सबसे पहले हम विभाजन का सूत्र लगाएंगे। विभाजन का सूत्र लगाने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारा X1 क्या है, X2 क्या है। तो देखो X1 इज इक्वल टू मेरे पास कितना है? 4 है। X2 कितना है मेरे पास? 8 है। Y1 कितना है मेरे पास? -3। Y2 कितना है मेरे पास? 5। बराबर। अब उसके बाद हम देखेंगे ये जो हमारे को गुणोत्तर दिए है ये हमारा M1 और M2 है। तो हमारे पास M1 कितना है? तो M1 जो हमारे पास है वो क्या करेंगे? 3। M1 कितना है हमारे पास? 3। और M2 कितना है हमारे पास? 1। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? जाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। तो विभाजन का सूत्र मैंने आपको लिखाया था। अभी क्या लिखाया था मैंने? XY। चलो XY हमको मालूम करना है क्योंकि बिंदु ना याम करता। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी? M1 X2 प्लस M2 X1 अपाउन M1 प्लस M2 हो गया। इसके बाद देखेंगे हम M1 क्या आएगा? Y2 प्लस M2 Y1 अपाउन
क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2। ये ज़ाब्ता याद होगा तो हमारा हिसाब पटलेती में हो जाएगा। चलो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि m1 क्या है, रकम रख देंगे। तो m1 मेरे पास है 3, ये दोनों के दरमियान कोई निशानी नहीं है, इसलिए क्या लगेगा, ज़रब लगेगा। ज़रब x2 कितना है, देखेंगे x2 की कीमत कितनी है, देखो 8 है, प्लस का प्लस, m2 कितना है 1, ज़रब x1 कितना है मेरे पास 4। चलो m1 3 जमा 1 हो गया। अब हम इसके बाद देखेंगे m1 वापस मेरे पास कितना है 3, y2 कितना है मेरे पास 5, प्लस का प्लस, फिर कितना है मेरे पास 1, m2 मेरे पास 1 है, y1 कितना है मेरे पास, तो -3 है, कितने हैं -3। अगर माइनस हो तो माइनस लगाना जरूरी है। m1 3 प्लस 1 हो गया। चलो 8 को मैं 3 से ज़रब दूंगी तो 8 3 कितने हो जाएंगे 24, प्लस 4 एका 4, 3 में 1 मिला दूंगी तो 4 हुआ। चलो अब इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे, 3 पंचे 15, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 एका 3 तो -3, और 3 में 1 मिला दूंगी तो 4। पढ़ी इतनी समझ। अब इसके बाद देखेंगे प्लस प्लस मिलके प्लस होगा, 24 में 4 मिलाऊंगी तो कितने हो जाएंगे 28 होंगे, छेद में 4। उसके बाद 15 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 12, और 4 का 4, तो 4 7 28 और 4 3 12, यानी कि मेरा x और y के याम कितने निकले 7 और 3, कितने निकले मेरे 7 और 3। ये हमारा हिसाब हल हो गया। पर शर्त ये है कि हमारे को ज़ाब्ते याद होने चाहिए, क्योंकि आप लोगों की पूरी जो किताब है वो ज़ाब्तों के ऊपर है। जब तक ज़ाब्ते आप तक याद नहीं होंगे वहाँ तक आप कोई भी मिसाल हल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ज़ाब्ता याद रखना है। ज़ाब्ते के बाद ये देखना है कि ये कौन सा ज़ाब्ता है, तो विभाजन का सूत्र। किसका है ये, विभाजन का सूत्र, जिसको हम उर्दू में कहेंगे सेक्शन का फार्मूला। अब इसके बाद की मिसाल देखेंगे हम। चलो इसके बाद की मिसाल देखेंगे, मिसाल नंबर 7 के बिंदु -4 6, ये बिंदु a बराबर -6 10 और b बराबर 3 -8 को 8 ने जोड़ता रेखाखंडों कया गुणोत्तर में विभाजन करे छे। इससे पहले मैंने आपको जो मिसाल समझाई उसके अंदर हमको क्या दे दिया गया था, m1 और m2 दे दिया गया था। लेकिन देखो यहाँ पर हमको क्या मालूम करना है, m1 और m2 मालूम करना है हमको, क्योंकि हमारे को दिया गया नहीं है, सिर्फ हमको बताया है कि बिंदु -4 और 6, यानी कि नुक्ता -4 और 6, ये नुकात a बराबर -6 और 10, b बराबर 3 और -8 को हम कौन से खत पर को निस्बत में तकसीम करता है। विभाजन का मतलब होता है तकसीम करना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि चलो मेरे पास दिया नहीं है ना, m1 दिया है हमारे को ना m2 दिया है, क्योंकि हमको यहाँ पर सूत्र किसका लगाने का है, विभाजन का, यानी कि सेक्शन का फार्मूला लगाने का। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी कि फर्ज कीजिए कि यहाँ पे मैं लिखूंगी कि फर्ज कीजिए कि -4 और 6 -4 6 ये AB को M1 और M2 में तकसीम करता है। हो गया। अब लिखने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूंगी, विभाजन का सूत्र लगाऊंगी। तो विभाजन का सूत्र देखो मैं हर दाखले में मैं लगा रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो क्या था मेरे पास विभाजन का सूत्र एक्स वाई था, लेकिन एक्स वाई की जगह पे हमको ऑलरेडी दे दिया है, एक्स और वाई हमको पहले से दे दिया, लेकिन इससे पहले हमने जो दिया था उसमें हमको एक्स और वाई दिया नहीं गया था, खाली हमको सिर्फ m1 और m2 दिया गया था, उसके ऊपर से हमने एक्स वाई कहा था।
लेकिन अब हमको क्या करना है कि x और y दे दिया गया है, हमको m1 और m2 मालूम करना है। तो मेरा विभाजन का सूत्र था x और y इज इक्वल टू कर दूंगी, क्या था मेरा सूत्र, m1 x2 प्लस m2 x1 अपाउन क्या था मेरे पास m1 और m2। इसी तरह मेरा दूसरा क्या था m1 y2 प्लस m2 y1 अपाउन m1 प्लस m2। चलो सबसे पहले जाब्ता देखेंगे, ये हमारा क्या है x1 x2 y1 y2, लेकिन हमारे को m1 दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले मैं x और y भी दे दिया गया -4 और 6, तो मैं यहाँ लिखूंगी -4 और 6 लिख दिया। अब मैं क्या करूंगी कि m1 हमको दिया गया है तो नहीं है, m1 x2 देखो उसके अंदर x2 कितना है मेरा 3 है, प्लस m2 भी हमारे को दिया गया नहीं है, और x1 मेरा कितना है -6 है। इसके बाद हम क्या करेंगे m1 प्लस m2। अब हमारे को m1 भी नहीं दिया है, m1 जरा क्योंकि दोनों के बीच में संकेत नहीं है। y2 कितना है देखो मेरे पास -8 है, प्लस m2 हमको दिया गया नहीं है। जरा y1 कितना है मेरे पास 10 है, क्या करेंगे m1 प्लस m2, इतनी समझ पड़ी, मैंने लगा दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगी कि ये मेरे पास है x और ये है मेरे पास y, तो ये मेरे पास x की कीमत है और ये मेरे पास y की कीमत है। तो मैं क्या करूंगी -4 काउंस के अंदर क्या कर दूंगी m1, 3 को मैं m1 से दूंगी तो 3m1 हुआ बेटा, प्लस m को 6 से दूंगी तो प्लस माइनस मेरा क्या हो जाएगा, माइनस आएगा -6m2 आया। अब उसके बाद मैं क्या करूंगी m1 प्लस m2, अब इसको भी मैं करूंगी प्लस माइनस -8m1 प्लस 10m2 अपाउन यहाँ पर मैं रख दूंगी 6, इसके साथ में इसको लिया, इसके साथ में y को लिया, m1 प्लस m2। चलो अब मैं क्या करूंगी कि जो -4 है इसको मैं किससे इंटू करूंगी, नीचे वाले जो छेद है उसको मैं उससे क्या करूंगी ज़र्ब दूंगी, क्या करूंगी मैं ज़र्ब दूंगी। तो देखो मैं क्या करूंगी कि जो -4 है इसको मैं किससे दूंगी, इससे इंटू दूंगी, तो -4 को m से दूंगी तो -4m1, फिर इसको वापस में m2 से दूंगी तो -4m2 इज इक्वल टू क्या कर दूंगी 3m1 -6m1 आया। चलो ये -4m1 है और ये -6m1 है, तो 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2m1 बचेगा, कितने बचेंगे 2m1। और देखो ये 4 है और ये 3 है, तो इज इक्वल टू हटके क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, क्योंकि इज इक्वल टू हटके माइनस होता है। तो 4m में 3m मिला दूंगी तो कितना हो जाएगा मेरा 7m2। तो मेरा जवाब क्या आ जाएगा 7/2, कितना आ जाएगा मेरा m1/2
इससे इसको मैं डिवाइड करूंगी तो क्या कर दूंगी 7/2। ये मेरा आंसर आया। तो आप लोगों को देखो वापस मैं यहाँ से समझाती हूँ कि मैंने विभाजन का सूत्र रखा। विभाजन के सूत्र के हिसाब से मेरे पास ये x है और ये मेरे पास y है। तो मैंने देखो 4 m1 कीमत रखी मेरे पास m1 x2, क्योंकि मेरे पास क्या है x2 कितना है मेरे पास 3 है। हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं कि x1 ये हमारा है x1 और ये है मेरे पास x2, y1 y2। तो उसके हिसाब से मैंने जितनी भी रकम थी वो रकम को ज़ाब्ते के मुताबिक रख दिया। ज़ाब्ते के मुताबिक रखने के बाद ये हमारे पास x है और ये मेरे पास y है। तो देखो मैंने x रखा और ये y रखा, सिर्फ मैंने x का निकाले ले। अगर मैं y के भी काढूं तो मेरा जवाब यही आएगा, लेकिन बस हमको यहाँ तक का हिसाब हल करना है। तो -4 को मैंने किससे दिया, 3 को m से दिया तो 3m1, 6 को इससे दिया तो प्लस माइनस माइनस 6m2, 8 को दिया तो 8 क्या आया, 10 को 2 से दिया तो m2 10, m1 प्लस m2 और m1 प्लस m2 दोनों रख दिया। अब मैं 4 को मैं किससे दूंगी, जो छेद है मेरा नीचे उससे तक ज़रब दी मैंने। तो देखो -4m1 -4m2, उसके बाद मेरे क्या है 3m1 -6m1। तो ये 6 है और ये माइनस है, जगह चेंज होगी तो प्लस माइनस माइनस। 6 में से 4 देंगे तो कितने बचेंगे, 2m1 बचा। ये माइनस माइनस मिलके मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो 4 में 3 कितने हो जाएंगे 7, तो 7m2। तो m1 जैम m2 इज इक्वल टू मेरे पास कितना आया 7/2, यानी कि 7/2 मेरा जवाब आया। अब इसके बाद की मिसाल देखेंगे। चलो मिसाल नंबर 8 देखेंगे कि बिंदु ए 2 - 2 અને b बराबर -7 4 ने जोड़ता રેખાખંડના ત્રિભાગ બિંદુ એટલે કે 3 હિસ્સે, અહીંયા બિંદુઓ રેખાખંડને 3 સમાન ભાગમાં વિભાજન કરે છે, यानी कि 3 हिस्सों में मुनकसिम करता है। तो तेना याम शोधो। तो हमारे पास जो है ए और बी है। ए बी आने के ए बी तो है हमारे पास ये खत, लेकिन ए बी खत को पी क्यू कितने हिस्सों में मुनकसिम कर रहा है, 3 हिस्सों में मुनकसिम कर रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी कि फर्ज कीजिए के, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि फर्ज कीजिए के ए बी को पी और क्यू 3 हिस्सों में मुनकसिम करता है, यानी कि तकसीम करता है। इसलिए क्या आएगा मेरे पास, ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। क्या आएगा, ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। कितने हिस्सों में मुनकसिम करता है, 3 हिस्सों में मुनकसिम करता है। अब सबसे पहले हम लिख लेंगे x1 x2। तो मैं यहाँ सवाल में लिख देती हूँ x1 y1 x2 y2। हो गया। चलो विभाजन का सूत्र लगाएंगे हम। विभाजन का सूत्र क्या था मेरे पास, ज़ाब्ता याद है ना, m1 x2 प्लस m2 x1 अपाउंड क्या था m प्लस m1 प्लस m2। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि एक हिस्सा भी हम किसका काटेंगे, AP काटेंगे। तो 2 हिस्से में तकसीम हुआ तो हम क्या लेंगे, 1/2 लेंगे। क्या लेंगे हम, 1/2, यानी कि 1/2। ये हमारा हुआ। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, m1 y2 m2 y1 अपाउंड m1 प्लस m2। हमारे को m1 और m2 दे दिया गया है। चलो सबसे पहले हम किसके याम काटेंगे, p के काटेंगे, AP के। तो P के याम देखेंगे कि P इज इक्वल टू, चलो m1 कितना है मेरे पास, 1 है। जरा कितना है मेरे पास, x2 देखो कितना है मेरे पास, -7 प्लस m2 कितना है मेरे पास, 2
y2 देखो कितना है मेरे पास 4 प्लस m2 कितना है 2 जरा कितना है मेरे पास y1 कितना है मेरे पास -2 क्या आएगा 1 + 2। चलो 7 एका 7 प्लस प्लस माइनस माइनस -7 प्लस 2 दूनी 4 2 में 1 मिला दूंगी तो 3 अब 4 एका 4 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 और 2 में 1 मिला दूंगी तो कितने हो गए 3 हुए। चलो 7 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3 बचेंगे तो 3/3 -3 एका 3 -1 जवाब आया मेरा। इसके बाद 4 में से 4 जाएंगे तो 0/3 तो इससे इसको दूंगी तो मेरा जवाब कितना आया 0 आया। तो पी के मेरे यहाँ कितने निकले -1 और 0। ये फिलहाल हमारे पास कितने निकले पी के निकले। क्या निकला हमारे पास -1 और 0। अब हमको जो किसको तलाश करने का है क्यू के याम तलाश करने के। तो क्यू के याम तलाश करने के लिए हमको जो 1/2 था तो उसकी जगह पे हमको क्या कर देना है उल्टा कर देने का 2/1। समझ पड़ी। क्यू ये ए बी को कहाँ खत्ता करता है तो इसके बराबर हम क्या लेंगे 1/2 था तो उसको हम क्या कर देंगे उल्टा करेंगे तो 2/1 लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या लिख देंगे कि क्यू ये ए बी को यहाँ पर कितना था 1/2 है तो क्या कर दूंगी 2/1 में तकसीम करता है या मुनकसीम करता है। अब हम किसके नाम देखेंगे 2/1 लेंगे सूत्र हम यही लगाएंगे लेकिन क्या कर देंगे m1 की जगह पे हम क्या ले m1 की जगह पे पहले हमने 1 लिया था अब m1 की जगह पर हम कितना लेंगे 2 लेंगे। ज़ाब्ता मेरा यही लगेगा। तो हम किसका तलाश कर रहे क्यू का तलाश कर रहे तो चलो सबसे पहले m1 तो m1 कितना है मेरे पास 2 है। चलो अब वापस हम देखेंगे कि x2 कितना है मेरे पास x2 कितना है -7। ज़ाब्ता वही रहेगा सिर्फ ये हो जाएगा प्लस का प्लस। अब क्या करने का है m2 तो m2 कितना हो गया मेरे पास 1 और मेरे पास ज़ाब्ता क्या है x1 तो x1 कितना है मेरे पास 2 बटे क्या है 2 + 1 अभी हम 1 + 2 लेते थे अब 2 + 1। इसके बाद हम देखेंगे वापस क्या रखेंगे यहाँ पर 2 रखेंगे। 2 रखने के बाद देखो y2 कितना है मेरे पास 4 है जरा 4 प्लस कितना रखूंगी मैं 1 रखूंगी जरा y1 कितना है मेरे पास -2 बटे 2 + 1। चलो 7 दूनी 14 प्लस माइनस माइनस फिर 2 एका 2 2 में 1 मिला दूंगी तो 3 2 चौक 8 प्लस माइनस माइनस 2 एका 2 2 में 1 मिला दूंगी तो 3। चलो 14 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 12 बचेंगे। 14 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे मेरे पास 12 बचेंगे ना। तो 12/3 और दूसरा क्या है 8 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6/3। चलो प्लस माइनस होगा कि नहीं होगा क्योंकि 14 में से मैंने 2 को माइनस करा तो मोटे संख्या की संकेत आएगा 3 चौक 12 3 दूनी 6 यानी कि मेरे क्यू के नाम कितने निकले -4 और 2 कितना निकला -4 और 2। यहाँ पर ये मेरा हिसाब हल हो गया।
चलो मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था अभी मैंने इससे पहले, विभाजन ना सूत्र यानी कि सेक्शन का फार्मूला। अब हम दूसरे फार्मूले पे आते हैं जिसको बोलते हैं मध्य बिंदु। क्या कहेंगे? मध्य बिंदु, जिसको उर्दू में कहेंगे वस्ती नुक्ता या वस्ती नुकात। तो वस्ती नुकात का फार्मूला है, लिखेंगे हम, इजी है, वो सबसे इजी फार्मूला ये x1 प्लस x2 अपाउन 2। और दूसरा क्या है? y1 प्लस y2 अपाउन 2। ये किसका सूत्र है? मध्य बिंदु का है। किसका है? मध्य बिंदु, जिसको उर्दू में कहेंगे वस्ती नुकात या वस्ती नुक्ता। तो x1 प्लस x2 अपाउन 2, y1 प्लस y2 अपाउन 2। अब इसके ऊपर से हम मिसाल हल करेंगे और इसके बाद जितनी भी मैंने मश्क है वो आपको हल करनी है, क्योंकि मैंने हर एक दाखला आपको करवाया है। चलो अब इसके बाद देखेंगे मिसाल नंबर 10। जो उदाहरण बिंदुओं a बराबर 6 1, b बराबर 8 2, c बराबर 9 4 અને d बराबर p3 है, आज ક્રમમાં સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના શિરોબિંદુઓ હોય तो p ની કિંમત શોધો। तो हमारे पास क्या है? समांतर बाजू चतुष्कोण। तो देखो मैं तस्वीर बनाकर आपको समझाती हूँ मिसाल कि हमारे पास समांतर बाजू चतुष्कोण है जो एक दूसरे को खत्ता करता है, यानी कि ए बी सी और डी, ये एक दूसरे को कहाँ पर खत्ता करते? ये भीतर है हमारे पास ए सी और बी डी। तो अब इसका हम नाम लिखेंगे। सबसे पहले a बराबर कितना है मेरे पास? 6 1, b बराबर कितना है? 8 2, और c बराबर कितना है? 9 4, और d बराबर कितना है? p और 3। यानी कि AC इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा? BD आएगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जो हमारे भीतर है ये AC इज इक्वल टू BD है। तो इससे पहले ही मैंने जब शुरुआत में आपको सब समझाया था चतुष्कोण त्रिकोण, उसके अंदर मैंने बताया था और मध्य बिंदु का सूत्र सिर्फ डी लिखाया था, लेकिन मैंने आप लोगों को मुसल्लस मुरब्बा सबके बारे में मालूमात दी थी। तो हमारे पास AC बराबर हम क्या लेंगे? BD लेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर AC इज इक्वल टू BD। ये मैं शॉर्टकट माती मध्य बिंदु यानी कि वस्ती, AC का वस्ती नुकात बराबर BD का वस्ती नुकात। तो सबसे पहले हम AC का देखेंगे। तो ये हमारा है x1, ये y1, ये हमारे पास है x2 और ये y2। तो देखेंगे मध्य बिंदु का सूत्र क्या है हमारे पास था, याद है आप लोगों को? अब भी मैंने बताया था x1 प्लस x2 अपाउन 2, y1 प्लस y2 अपाउन 2। ये हमने AC का करा। तो चलो AC के अंदर देखेंगे कि x1 हमारे पास क्या है? 6 है, x2 कितना है हमारे पास? 9/2। चलो ये एक हमारा हुआ। y1 देखो कितना है मेरे पास? y1 कितना है? 1 है, प्लस y2 कितना है मेरे पास? 4/2। अब इसी तरह हम किसका लेंगे? B और D का लेंगे, B और D, क्योंकि अभी हमारे पास AC निकल आया। तो ये हम क्या रखेंगे अब? B और D के याम। तो B और D के याम के अंदर हम क्या देखेंगे? हम उसी तरह देखेंगे x1 और x2 हमारा क्या है। तो जैसा भी हमने देखा कि AC देखा, अब इसके अंदर BD देखेंगे तो x1 हमारा क्या होगा? 8 और y1 हमारा 2। यहाँ पर मेरा x2 p और y2 कितना हो जाएगा? 3। चलो ज़ाब्ते के हिसाब से रखेंगे कि x1 कितना है मेरे पास? देखो 8 है, प्लस x2 कितना है मेरे पास? ये ज़ाब्ता मैंने यहाँ पर भी लगाया है। x1 कितना है? 8 है, x2 कितना है मेरे पास? p/2। फिर मेरे पास कितने है? y1 कितना है मेरे पास? 2, और y2 कितना है? 3/2। चलो 6 में 9 मिला दो, कितने हो गए? 6 में 9 मिलाएंगे तो 15/2। 4 में 1 मिला दूंगी तो कितने हो जाएंगे? 5/2। ये इसका आ गया इज इक्वल टू का इज इक्वल टू
अब 8 और p अपाउंड 2 है तो प्लस डी हो सकती है, तो 8 प्लस p अपाउंड 2 और 3 ने 2 कितने हो जाएंगे 5/2 हो गया। चलो ये दोनों को काट डालो, 5/2 हो गया। कितने बचे मेरे पास 15 अपाउंड 2 इज इक्वल टू करके क्या बचा मेरे पास 8 प्लस p अपाउंड 2। दोनों छेद सेम है, इतने टेंशन लेने का नहीं। चलो p दोनों छेद सेम है तो ऊपर रहेगा इज इक्वल टू हटेगा तो माइनस माइनस प्लस माइनस, तो p इज इक्वल टू 15 माइनस 8, तो 15 में से 8 जाएंगे तो मेरे पास कितने बचेगा p इज इक्वल टू कितना निकला मेरे पास 7। तो ये मेरा आ गया जवाब। अब इसके बाद के जो हम पीरियड में देखेंगे वो हम देखेंगे त्रिकोण क्षेत्रफल सूत्र। वो सूत्र भी आपको याद करना है, 5 बार लिखना है और याद करेंगे, नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे।